मुख्यमंत्री आवास पहुंचे झारखंड राज्य के बाल श्रमिक शिक्षक। इनका कहना है कि हम नीचे तबके के बच्चों को शिक्षा विगत 25 वर्षों से दे रहे थे, जो सरकार के द्वारा 7 जिलों को शिक्षकों को हटाया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या होगा आप सोच सकते हैं। जब शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो शिक्षा कौन देंगे, वो भी गरीब बच्चों को। सुनिए इन्होंने क्या बोला। हम लोग झारखंड राज्य बाल श्रमिक शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी संघ जो है झारखंड अध्यक्ष के सचिव पद पर कार्यरत हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग का ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये भारत सरकार श्रम मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा संचालित किया जा रहा था। ये 1996 से ही संचालित है और 2022 को लेटर मार्च में निकाला जाता है कि आप लोग का स्कूल को समग्र शिक्षा अभियान में मर्ज कर दिया जाता है। वो चिट्ठी भी 14 मार्च को निकाल दिया जाता है। उसमें हम लोग का जिक्र कहीं नहीं है कि आप लोग का समाधान करेगी सरकार। तो इसलिए हम लोग अपनी समस्या को आए कि हम लोग 22-23 साल जो काम दिए हैं, हम लोग की मांग है कि हम लोग राज्य सरकार अपने स्तर से जो है हम लोग का समाधान करे। ये मुख्य मुद्दा है। आप 96 से कार्यरत हैं, उस समय आपको कौन रखा था इस काम? हम लोग को सेंट्रल से ही चल रहा था। राज्य सरकार इसमें अंशदान सिर्फ बच्चे को पोषाहार जो दी जाती थी और किताबें दी जाती थी, पोशाक दी जाती थी, ठीक है, और किताब ये सब जो है राज्य सरकार देती थी। और उसको अंशदान में बच्चे को स्टाइपेंड जो है 100 रुपया पर ईयर जो है उनको दिया जाता था स्टाइपेंड। ये आपका जो मानदेय था जी, मानदेय क्या देता था सरकार? हमारा मानदेय भारत सरकार श्रम मंत्रालय की ओर से मिलता था। और अभी जो आपको 22 में जो बोल रहे हैं कि हम लोग को रोका किया, हाँ 22 रोका इसको? वो श्रम मंत्रालय से जहाँ से हम लोग का आवंटन आता था, जहाँ से पेमेंट मिलता था, वहीं से हम लोग का जो बच्चा जो था जहाँ पढ़ा रहे थे वो बच्चे को सरकारी विद्यालय में मर्ज कर दिया बच्चे को। और हम लोग को जो है उसमें कहीं जिक्र नहीं है कि शिक्षक या कर्मचारी लोग को ही मर्ज किया गया, ऐसा नहीं है। सिर्फ बच्चे को मर्ज कर दिया गया। इस स्थिति में हम लोग ना घर के ना घाट के हैं। हम लोग बार बार आ रहे हैं कि हमारा समाधान किया जाए। हम लोग 22-23 साल काम किए हैं, हम लोग को काम में लिया जाए। हम लोग सेवन है। पहले भी आप लोग समायोजन के लिए हम लोग कई बार मुख्यमंत्री को भी प्रतिवेदन दिए हैं, श्रम मंत्री से मिले हैं, शिक्षा मंत्री से भी मिले। उन्होंने सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं कि ये भारत सरकार का योजना है, इसमें सेंट्रल जो हम लोग को इंस्ट्रक्शन देगा कि नहीं समाधान का, जहाँ ऊपर से आदेश आता है तो हम लोग आप लोग को रख लेंगे। लेकिन ऊपर से कह रहा है कि हम एक बार जब लेटर 13 में ही दे दिए हैं कि वो राज्य सरकार पर डिपेंड है कि राज्य सरकार जहाँ चाहे आप लोग को तो रख सकते हैं। ये हम लोग को सेंट्रल करके हम लोग को ठुसला रही है। तो मैं झारखंड के साहेबगंज जिला से अध्यक्ष पद पर हूँ, ठीक है, और झारखंड स्तरीय जो संघ है उसमें सचिव स्तरीय जो पद पर हम कार्यरत हैं। आप इतने महिला और पुरुष एक साथ एकत्रित हुए हैं मुख्यमंत्री आवास के बाहर, क्या मांगे हैं आपकी? मेरी मांग यही है सर कि हम लोग इतने 25 सालों से हम लोग काम कर रहे हैं सर। सबसे पहले तो हम लोग लालू यादव जी के समय में काम किए थे, उसमें हम लोग को 200 रुपये पेमेंट मिलता था। उसके बाद जिला साक्षरता में काम किए, उसमें हम लोग को 700 रुपये मिलता था। और सर अभी हम लोग को जो 7,000 मिल रहा है और उसमें भी हम लोग को मैंने कि क्या बोलेंगे, बच्चों को स्टाइपेंड मिलता था, ये सारी चीज़ें मिलती थी। और अभी हम लोग को 2021 में हम लोग को लेटर दिया गया और सब शिक्षा समग्र शिक्षा से समायोजित किया गया, बच्चों को किया गया, हम टीचरों को छोड़ दिया गया। हम कहाँ जाएंगे सर? जबकि हम लोग को यही उम्मीद थी कि शायद हम लोग को आगे बढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से उधर लेटर निकाल दिया गया कि बच्चों को आप लोग समग्र शिक्षा में सम्मिलित कर दीजिए और आप लोग जाइए छुट्टी। तो हम लोग कैसे छुट्टी करेंगे सर? कैसे छुट्टी? हम लोग को कोई कुछ नहीं बोला गया। हम लोग को बच्चों को खाली बोला गया, हम लोग को नोटिस तक नहीं दिया गया कि आप लोग छुट्टी की माने कि आप लोगों को बैठाया जा रहा है। हम लोग को सिर्फ यही बोला गया कि नहीं, बच्चों को आप लोग स्कूल में समायोजित कर दीजिए, वहाँ मिला दीजिए, और माने कि हम लोग को छोड़ दिया गया। तो ये कोई तरीका नहीं है सर। हम लोग इतने दिनों से काम कर रहे हैं, 25 साल से काम कर रहे हैं। 25 साल से काम करने का क्या यही हम लोग को बेनिफिट मिला है? हम लोग कम से कम 700 करीब 700 के करीब है हम लोग। आप लोग को हटाने से शिक्षा क्षेत्र में कमजोरी आएगी कि नहीं? हम लोग को हटाने से शिक्षा क्षेत्र में बहुत ही कमी आएगी या कमजोरी आएगी, क्योंकि हम लोग ऐसे बच्चों को पढ़ाते हैं जो कि कूड़ा चुनते हैं,
जगह जगह पर दाई का काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, साइकिल गैरेज में काम करते, ईटा भट्टा में काम करते हैं। जो गरीब, एकदम गरीब से गरीब बच्चे हैं, जिनके पास एक क्षण का खाने के लिए कुछ नहीं है, आप देखिएगा उन बच्चों को तो आपको अपने आत्मगलीन हो जाएगा कि हाँ किस तरह से अभी झारखंड में मतलब कि चल रहा है। सर बहुत दुख की बात है कि बाल शिक्षा, बाल श्रमिक को बंद करके सरकार बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि आज भी इतना ही कोरोना के चलते इतने बाल श्रमिक हो गए हैं कि आप देखिएगा तो दया आएगा। अभी भी हमारे बच्चे पूछते हैं कि मैडम कब स्कूल खुलेगा, हम क्या जवाब दें उनको। बच्चे लोग नहीं जा रहे हैं सर, कहाँ से जाएंगे, उसके पास कुछ भी नहीं है, किसी का माँ बाप नहीं है, कुछ अनाथ बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे वो लोग। और जब हम लोग को जब बाल श्रम शिक्षा में हम लोग पढ़ाते थे सर, उस समय बच्चों को स्टाइपेंड दिया जाता था, कॉपी पेंसिल किताब सब चीज़ दिया, यूनिफॉर्म दिया जाता, घर घर जाके हम लोग उसको पकड़ के लाते हैं सर। जो बच्चे नहीं आते, इतना मैला कैला कुचला सब कुछ रहते हैं, वैसे बच्चों को हम लोग ला के पढ़ाते थे। आज कहाँ, क्या गवर्नमेंट टीचर जाएगी उन बच्चों को लाने के लिए? जबकि हम लोगों को, हमारे बच्चों को वहाँ समाहित किया गया है, तो क्या गवर्नमेंट टीचर डोर टू डोर जाएंगी और उन बच्चों को पकड़ के ला के पढ़ाएंगे उन लोग को? मेरा नाम है शीला कच्छप और मैं बाल श्रमिक की अनुदेशिका हूँ। आपकी जो मांगे हैं वो केंद्र संचालित है, केंद्र सरकार संचालित करती है। जी सर। आप राज्य सरकार के पास आए, क्या उम्मीद है? केंद्र सरकार संचालित करती है, लेकिन जो हमारा स्कूल है वो राज्य में संचालित है। केंद्र से तो हम लोग को मानदेय मिल रहा है या कुछ भी मिल रहा है, लेकिन हम लोग जो बच्चे को काम करवा रहे हैं, जो बच्चे को हम लोग पढ़ा रहे हैं, वो राज्य सरकार के बच्चे हैं, केंद्र सरकार के बच्चे नहीं हैं। राज्य सरकार के बच्चे जो इधर उधर गली उली में घूम रहे हैं, जो रास्ता से भटक गए हैं, उन बच्चों को हम लोग एकत्रित करके और स्कूल में हम लोग उसको 6 घंटा उन लोग को अध्ययन कराते हैं, और वो बच्चा राज्य सरकार की है। जब केंद्र सरकार से हम लोग को पता चला कि बच्चों को समग्र शिक्षा में समायोजित कर दिया जाए और शिक्षक के लिए कोई भी आदेश नहीं आया, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग तो राज्य सरकार के पास ही आएंगे। और राज्य सरकार के पास हम लोग कई एक बार आए हैं, कई एक बार लेटर हम लोग दिए हैं, सिर्फ हम लोग को आश्वासन मिला है, आश्वासन के सिवा और कुछ भी नहीं मिला। मुख्यमंत्री के पास गए, शिक्षा मंत्री के पास गए, श्रम मंत्री के पास गए, सभी मंत्री के पास गए, लेकिन सिर्फ हम लोग को आश्वासन और सिर्फ आश्वासन, इसके अलावा और हम लोग को कुछ भी नहीं मिला है। फिर आप लोग मुख्यमंत्री के पास आए हैं, बातें नहीं मानी जाती है, तो आपकी अगली कदम क्या होगी? बातें नहीं मानी जाएगी तो हम लोग यहीं पे बैठेंगे सर, यहीं पे आमरण अनशन करेंगे, धरना देंगे। हम लोग का बात नहीं रखा जाएगा, हम लोग का बात नहीं माना जाएगा, तो हम लोग घर जाके क्या करेंगे? हम लोग यहीं बैठेंगे और मुख्यमंत्री जी को हम लोग को मिलना पड़ेगा और हम लोग का बात को सुनना भी पड़ेगा और इसका हल भी निकालना पड़ेगा। हम उसके राज्य में काम कर रहे हैं, इतने वर्षों से हम काम कर रहे हैं, तो इसका तो कुछ उपाय करना ही पड़ेगा। इतने लोग हैं, इतने बच्चे बेकार हो गए हैं, इतने टीचर बेकार हो गए हैं, और इसके लिए तो मुख्यमंत्री जी को सुनना ही पड़ेगा और इसके लिए बात करना ही पड़ेगा। आप लोग अभी जो मान लीजिए लेटर निकाल दिया गया, तो अभी मानदेय आप लोग का मिल रहा है या बंद हो गया? मानदेय तो हम लोग का बंद हो गया है और पिछले 2 साल से भी बंद है, पिछले वाला भी नहीं मिला है और इसके लिए भी हम लोग लेटर दे चुके हैं और अभी तो बंद ही हो गया है, अभी तो कुछ भी नहीं है। आप लोग का घर परिवार कैसे चलेगा? घर परिवार, वही तो बात है, हम लोग का घर परिवार नहीं चला, हम लोग रोड पे खड़े हैं, घर जाके क्या करना है? जब हम लोग का खुद का परिवार ही छिद्र बितर हो गया है, यहाँ कोई है नहीं, हम लोग का सुनने वाला कोई नहीं है, हम लोग बहुत बेकार की स्थिति में जी रहे हैं, तो कम से कम मुख्यमंत्री को ये बात हम लोग को सुनना ही पड़ेगा और ये बात मुख्यमंत्री तक आपके माध्यम से पहुंचाइए और हम लोग का बात को कम से कम वो रखें और हम लोग का बात को समझने का कोशिश करें, हम लोग को कहीं भी समायोजित करें, कहीं भी हम लोग को समायोजित करने का काम करें। अपना परिचय दीजिए। मैं तारा कुमारी NCLP रांची से हूँ। राज्य सरकार अभी 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति की बात कर रही है, आप लोग जो सबसे नीचे तबके के बच्चे को पढ़ाते थे उसको निकाल दिया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? हम सरकार से यही निवेदन करना चाहेंगे कि जो अभी झारखंड सरकार 50,000 सहायक शिक्षकों की बहाली करने जा रही है, उससे पहले जो हम लोग 25 वर्षों से काम किए NCLP यानी बाल श्रमिक विद्यालय में, हम लोगों को आज जो है 14/3/2022 के चिट्ठी में बच्चों को समायोजन करने की बात कही जा रही है, लेकिन हम लोगों को NCLP स्टाफ के बारे में कोई जिक्र नहीं है।
इसलिए सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि 50,000 जो टीचर की बहाली निकाल रहे हैं उसमें से हम लोगों को सबसे पहले सहायक शिक्षकों पर सेवा नियमित किया जाए, इसके बाद उन लोगों को बहाली प्रक्रिया निकाला जाए। शिक्षक की बहाली हो रही है, उसमें जिस स्तर का क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, क्या उस स्तर का है आपका? यस, हम लोग डीएलएड भी कर चुके हैं, ट्रेनिंग कर चुके हैं। और जहाँ तक कि टेट की बात है, सरकार कोरोना काल में टेट नहीं निकाली है, हमारी गलती नहीं है, सरकार की गलती है। उसमें टेट के बराबर हम लोग जो 25 वर्षों से काम किए हैं, कोई ऐसा हमारे टीचर नहीं है जो पढ़ाने का 1 to 5 की जज्बा नहीं है और प्रशिक्षण का अनुभव नहीं है। आप लोग कितने संख्या में? हम लोग पूरे झारखंड में 640 की संख्या में हैं। महिला पुरुष की संख्या कितनी है? महिला पुरुष लगभग 33% महिलाएं हैं और 66% पुरुष में हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं प्रेमचंद राम, झारखंड प्रदेश अध्यक्ष।